हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सेड। तो गाइस, बात करें आज की लीडिंग लेडीज की, तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर नेम्स आते हैं आलिया भट्ट, कृति सनन, कियारा आडवाणी, जिनकी परफॉर्मेंसेस काबिल तारीफ है। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा नाम जो इनकी पॉपुलैरिटी को टफ कंपटीशन ही नहीं दे रहा बल्कि कई हद तक बीट भी कर रहा है। वो एक ऐसा सरप्राइजिंग नाम है जिनकी पहली मूवी बॉलीवुड में अभी रिलीज भी नहीं हुई है, और वो नाम है शहनाज गिल का। और ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। शहनाज गिल एक स्मॉल टाउन ऑफ पंजाब से आती हैं और बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट करने के बाद इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि आज तक के सारे बिग बॉस विनर्स की पॉपुलैरिटी को बीट कर देती। अब यूनिक चीज ये है कि आजकल की डिजिटल एज में सेलिब्रिटी बनना इतना मुश्किल नहीं है, बट उसको सस्टेन कर पाना और इस कदर सस्टेन कर पाना कि जहां दूसरे बिग बॉस विनर्स शो में पॉपुलर होने के बाद अगले प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से स्ट्रगल करते हैं या फिर कहीं पे गायब हो जाते हैं, वहां पे शहनाज गिल हैज मैनेज्ड टू गेट अ मेजर रोल इन 3 अपकमिंग मूवीज, जो छोटी मोटी प्रोडक्शंस नहीं बल्कि सलमान खान के साथ, अनिल कपूर के साथ है, जॉन इब्राहिम के साथ है। सो बेसिकली मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे एक स्मॉल टाउन गर्ल सरप्राइजिंगली विदाउट एनी सोर्सेज, विदाउट एनी पीआर, जस्ट बाय द sheer लव बाय हर फैंस, मुंबई जैसे शहर में न सिर्फ सरवाइव कर जाती हैं बल्कि थ्राइव कर रही हैं। अगर बोला जाए कि वो अपकमिंग लीडिंग लेडी नहीं होंगी तो ये गलत होगा। पंजाब की मूवी हौसला रख, जिससे क्लियरली शो होता है कि उनकी डेडिकेशन क्या है अपने काम के लिए। तो चलिए डीकोड करते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं जिन्होंने शहनाज को इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी की पीक पे पहुंचा दिया है। नंबर 1, द इनोसेंस। अब गाइस, बिग बॉस में बहुत बड़े बड़े पार्टिसिपेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे शहनाज इनोसेंस फ्रॉम द डे 1 टिल द वेरी लास्ट डे वैसी ही थी। फर्स्ट टाइम बिग बॉस में एक ऐसा पार्टिसिपेंट देखा गया जिसने कोई छल, कोई कपट, कोई जीत का लालच नहीं, सिर्फ रिलेशंस को वैल्यू दी। जिसने उसके साथ बुरा किया उसके लिए बुरा सोच के भी बुरा ना कर पाना। ऐसे इनोसेंट नेचर के साथ शहनाज गिल ने अपने फैंस के दिल में एक ऐसी जगह बना ली जैसे वो उनकी फैमिली का पार्ट है। द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब गाइस, एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। बिग बॉस 13 में जब शहनाज गिल के ऊपर इल्जाम लगे तो हमेशा शहनाज गिल ने उसको एक हेल्दी वे में लिया, स्पोर्टी वे में लिया, लेकिन जब बात उनकी सेल्फ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की आई तब शहनाज गिल ने उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने नहीं दिया। यानी कि शी प्लेड द गेम विद द डिग्निफाइड मैनर एंड दैट इज हाउ द गेम शुड बी प्लेड। हर नेवर गिव अप एटीट्यूड। अब गाइस, शहनाज गिल जिनके सामने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, शहनाज गिल एक छोटी से टाउन से जिनको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, फिर भी घबराना नहीं और ये नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ सबको पीछे करते जाना, और आज की डेट में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कि पहले की शहनाज गिल और आज की शहनाज गिल को अगर आप फिजिकली देखें तो पहले वो क्यूट लगती थी, अब वो सुपर मॉडल लगती हैं, लेकिन दिल वैसा ही है। सो यहाँ पे देखा जा सकता है कि वो दिल से वही प्योर शहनाज गिल हैं जो अपने फैंस को रिस्पेक्ट करती हैं और अपनी इनोसेंस को कभी भूलती नहीं है। द लव स्टोरी। अब गाइस, शहनाज गिल और सिद्धार्थ, इनकी लव स्टोरी सबको पता है, बहुत पॉपुलर है, और ये एक इतनी इमोशनल लव स्टोरी है जहाँ पे इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जाए तो बेस्ट सेलर बन जाएगी। अप्स एंड डाउन्स, खुशी और गम, उसके बाद सिद्धार्थ का ना रहना, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, एंड फिर भी दिल में सिद्धार्थ को लेते हुए चलते रहना, दैट इज शहनाज गिल। अब ऐसा बोलते हुए भी मन में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, पर इस इमोशंस के साथ चलते रहना, दैट मेक्स हर ट्रूली इंस्पायरिंग। बॉस एटीट्यूड। अब गाइस, शहनाज गिल के ऊपर क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, सवाल बहुत उठते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है जहाँ पे कोई भी बढ़ता हुआ सेलिब्रिटी इमोशनली हर्ट हो जाता है, गिव अप कर जाता है। शहनाज अपने हेटर्स को वैल्यू ही नहीं देती, ऐसा लगता है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शहनाज फोकस इज ओनली वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर करियर। अब जिसको कोई छोटा मोटा फैक्टर रोक ही ना सके, उसकी सोच हमेशा बड़ी होती है, विजन बड़ा होता है, उसका गोल बड़ा होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक शहनाज अ बॉस। सो यही रीजंस हैं जो शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी को डीकोड करते हैं, और ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि इन सब क्वालिटीज के साथ शहनाज गिल इज टोटली गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडिंग लेडी। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी ही मिलते हैं। कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।